हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग अराइवल ऑफ यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। अगर कहा जाए आपकी तो किस तरीके से आपके आगमन हुआ था यूरोप, इस चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर जानना बहुत ही जरूरी है कि इसकी शुरुआत आपकी किस तरीके से हुई थी। तो इसकी शुरुआत कहा जाए तो 1600 जो है आपकी इसकी शुरुआत जो हुई थी आपके वास्को डी गामा से हुई थी। अगर कोई आपसे पूछता है कि मैम ठीक है आपने जो बोला इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई थी, तो पुर्तगाली द्वारा हुई थी। आपके पुर्तगाली के आपके एक ट्रैवलर थे जिनका नाम आपके क्या था, तो वास्को डी गामा नाम था। वास्को डी गामा जो थे ये आपके पहले व्यक्ति थे जो कि आपके समुद्री रास्ते से ये आपके आए थे। और ये आपके जो है कब भारत आए, कालीकट जो है ये आपके पहुंचे थे सबसे पहली बार कालीकट पोर्ट पे। सबसे पहले ये आपके पहुंचे थे 20 मई। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आता है कि मैम ये कब पहुंचे थे। हाँ, चलिए मैं एक बार लिख दूं ताकि आप लोग को बेटर तरीके से समझ में आए। तो ये पहुंचे थे 20 मई को। और कब पहुंचे थे, 20 मई 1498 को ये आपके पहुंच गए थे। कौन पहुंचे थे, तो वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से आपके कालीकट पहुंचे थे। ठीक है, ये आपके पहले व्यक्ति थे और ऐसा नहीं था आपके ये पहले व्यक्ति थे आपके, इसके अलावा भी आपके बहुत व्यक्ति धीरे धीरे आने लगे। उनमें से कहा जाए कौन कौन से लोग आपके आए थे, तो ये जो कहा जाए आपके पीडीईएफ के तौर पे आपके आए थे। अब आप बोलोगे कि मैम ये पीडीईएफ क्या है, थोड़ा सा एलाबरेट कर देते तो ज्यादा बेटर होता। तो देखिए, पुर्तगाली, डी फॉर डच, ई फॉर इंग्लिश और एफ पे फ्रेंच, इस तरीके से जो है आपके भारत में ये आपके पहुंचे थे। अब देखिए अगर कहा जाए आपकी तो सब ने अपना अपना वर्चस्व अपने कहा जाए तो वर्चस्व फैलाया था आपके। आप बोलोगे कि मैम कैसे, तो देखिए पुर्तगाली के आगमन अगर हुआ था आपके, जैसे कि मैंने बोला सबने अपनी अपनी भरपूर कोशिश की थी। जैसे कि मैंने बोला अभी कि भारत को क्या बोला जाता था, तो सोने की चिड़िया माना जाता था सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि लोग ये चीज जानते हैं कि भारत में आपकी काफी ज्यादा चीजें जो है आपके जो है अवेलेबल है। उनमें से कौन कौन सी चीजें आपकी कहा जाए तो चाहे वो मसाले हो, कपड़े हो, या फिर अगर कहा जाए तो आपके टिम्बर हो, लकड़ियां हो, बहुत सारी चीज। ठीक है, तो ये चीज जो है आपके जानते थे। तो आपके खोज में आपके बहुत सारे यात्री जो थे वो आपके आए थे। कहाँ, तो आपके भारत आए थे। अब ये आप लोग बोलोगे कि मैम स्लाइड पर तो दिख रहा है यूरोपियन कंपनीज इन बिहार, फिर आप बोले थे भारत। तो देखिए मैंने ये स्लाइड इसलिए लगा दिया था क्योंकि आप लोग को ये ना लगे कि भारत आने के बाद साथ ही साथ बिहार भी आए थे। अब बीपीएससी की बात यहाँ पे चली इसलिए मैंने सोचा कि ये स्लाइड आपके लगा दिया जाए यूरोपियन इन कंपनीज इन बिहार के बारे में, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि भारत में आए थे और बिहार को ही छोड़ दिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, आपके बिहार में भी ये आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कहा जाए तो पुर्तगाली ने जो है आपके पुर्तगाली ने अपना प्रभाव छोड़ा था आपकी, किस तरीके से छोड़ा था इस चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप गोवा जाते हो तो आज भी अगर आप देखोगे तो पुर्तगाली की कॉलोनी वहां पे आज भी आपको गोवा में मिले। ठीक है, उन्होंने क्या कर लिया था, तो आपके जो जो लोग भी आपके ट्रैवलर समुद्री रास्ते से आए उन्होंने पूरी कोशिश की और साथ ही साथ अपने अधीन क्या कर लिया, तो वो जगह अपने अधीन कर लिया। अब जैसे कि अगर आप देखो गोवा में तो आज भी आपकी पुर्तगाली की कॉलोनी है। बस इतने तक ही नहीं था, आपके बाद डच की अगर बात की जाए तो आपके हर लोग ने अपना वर्चस्व फैलाया और कोशिश की अपना जो है हस्तक्षेप छोड़ना। जैसे कि कहा जाए तो 1510 में, ठीक है, 1510 में भी आपके जो है क्या किया उन्होंने, आपकी काफी ज्यादा जो है वर्चस्व छोड़ा। देखिए एक चीज मैं आप लोग को बोलना चाहूंगी,
कि आपके जहां जहां आपके जो है आपके चाहे वो पुर्तगाल हो या फिर डच हो या फिर आपके इंग्लिश हो या फिर आपके फ्रेंच हो, कोशिश इन्होंने किया ताकि वो जो है अपना वर्चस्व फैला पाए। अगर बात की जाए डच की, जैसे कि पुर्तगाल की मैंने बोला, आज भी आप कॉलोनी गोवा में देख सकते हो आपकी, उन्होंने अधीन कर लिया था। बस इतने तक ही नहीं था, दमन एंड दीव का आपने नाम सुना होगा, उसे भी अपने अधीन कर लिया था आपकी, ठीक है। इसके बाद अगर कहा जाए तो उन्होंने क्या किया था, जैसे कि अगर कहा जाए तो पुर्तगाली ने अपने गोवा को अपने अधीन किया था। साथ ही साथ अगर कहा जाए तो दमन एंड दीव। डच की अगर बात की जाए तो डच ने क्या किया था, तो डच ने आपके क्या किया था, तो डच ने आपने सुना होगा कि फैक्ट्रीज, आपके अंग्रेजों ने जो है फैक्ट्रीज का भी सेटअप किया है। हाँ बिल्कुल किया है। तो डच ने अपनी क्या की थी, मुसलीपत्तनम आपने नाम सुना भी होगा। तो 1602 में, ठीक, 1602 में आपके जो है एक कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट की, कहां पे, तो मुसलीपत्तनम में आपके की थी, ठीक है। क्या चीज का, तो आपकी फैक्ट्री का जो है आपके सेटअप किया गया, ठीक है। बस इतने तक ही नहीं था, मुसलीपत्तनम तक ही नहीं था आपके, इसके अलावा कहा जाए तो आपके आंध्र प्रदेश से चल के आपके सूरत, बलूच, कैम्बे, अहमदाबाद, पटना, कहा जाए कोच्चि, इन सब जगहों पे भी जो है अपना फैक्ट्री का सेटअप किया और साथ ही साथ अपने अधीन कर लिया, ठीक है। अब अगर कहा जाए, आप लोग बोलोगे कि मैम कालीकट आप बोलो, सूरत, ये सब जगह जो मैंने अभी बोला कि अपना सूरत, ये सब जगहों को आपकी अंग्रेजों ने अधीन किया था। इसके अलावा कहा जाए तो सिर्फ इंग्लिश, आप डच का मैम आपने बता दिया, पुर्तगाली का बता दिया, डच का बता दिया, इंग्लिश का बता दिया, फ्रेंच का देखते हैं आखिर ये फ्रेंच ने क्या किया था। तो फ्रेंच की अगर रही बात, तो फ्रेंच की बात की जाए तो ये भी आपके काफी ज्यादा वर्चस्व छोड़े थे। अब क्या छोड़े थे इस चीज के बारे में देखते हैं। उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री को सेटअप किया था, कहाँ पे किया था, तो 1669 में किया था, आपके सूरत में आपके किया गया था। किनका किया गया था, तो सूरत में अपनी फैक्ट्री का सेटअप हुआ था। इसके अलावा कहा जाए तो सभी को ये चीज पता था कि भारत में आपकी काफी ज्यादा चीजें अवेलेबल है, तो इसलिए सभी कोई खोज के लिए आते रहते थे। आगे की चीजों के बारे में और भी आगे चीजें हैं, वो आपको मैं अगली क्लास में आप लोग को बताऊंगी। होपफुली आप लोग को क्लास पसंद आ गई हो। परेशान बिल्कुल भी मत हो कि मैम ने तो सिर्फ बोल दिया है, हम लोग को तो लिखना भी होगा, और मैं डिटेल में बताऊंगी आप लोग को। क्लास में इसी तरीके से बने रहे। थैंक यू।